नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र। आज आपसे बात करूंगा भारतीय सौंदर्य दर्शन की जो परंपरा है वो कितनी सादी है और वो सादगी को लेकर आगे बढ़ती है। तो सादगी का जो सौंदर्य शास्त्र है वो भारतीय जीवन का मूल है। दोस्तों, हम देखें तो हमारे प्राचीन आचार्यों की जो परंपरा है उसमें सादगी की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम अपन अपने आदि कवि वाल्मीकि करते हैं। उनके नायक राम हैं और वो राम चमत्कारी दशानन पर विजय प्राप्त करते हैं बहुत सादे ढंग से। सादगी से नर वानर इनको इकट्ठा करते हैं। जो योद्धा नहीं है, पशु पक्षी हैं, वो सब उनके सहायक बनते हैं और आडंबर से डूबे हुए, अहंकार से अघाए हुए स्वर्णिम लंका को ध्वस्त करते हैं और उसके बाद वह सादगी का साम्राज्य एक सौंदर्य शास्त्र गढ़ते हुए चलते हैं। तो आरण्यक संस्कृति की स्थापना प्रतिष्ठा, जिसे हम नैसर्गिकता के रूप में देख सकते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में देख सकते हैं, राम उसकी स्थापना करते हैं और वो वाल्मीकि उनके रूप में कराते हैं। तो ये हमारी भारतीय सौंदर्य चेतना का मुझे लगता है कि एक प्रस्थान बिंदु है, जिसका कालांतर में विविध कलाओं पर, काव्यों पर, नाटकों पर, रंगमंच पर प्रभाव पड़ता चला गया। दूसरी ओर देखें कि हमारे परंपरा में आदिदेव भगवान शिव भोलेनाथ की चर्चा होती है और वो अर्धनारीश्वर है। वहाँ स्त्री और पुरुष माने 50% वो स्वयं में गौरी के शरीर में रहते हैं और गौरी 50% शिव के देह में रहती हैं। तो ये अविनाभाव जो है, जो एक दूसरे से जुड़े होने का भाव है, सदा संपृक्त रहने का भाव है, यह सादगी से ही संभव है। वो राजा नहीं है, वो राजकुमारी नहीं है, वो स्वयंभू है, वो कहीं उनका कोई जनक नहीं है। तो और ये देखें कि शिव के तांडव से बहुत सारे कलाओं की उत्पत्ति हुई, उद्धत नृत्य हुआ, अभिनय हुआ, व्याकरण का जन्म उससे हुआ। और दूसरी ओर पार्वती के लास्य से जो मधुर संगीत है, गायन है, नृत्य है, जो माधुर्य कोमल कांत पदावली का जो सृजन हुआ कालांतर में, वह पार्वती की लास्य और उनके अभिनय से उत्पन्न हुआ। तो ऐसी हमारी जो परंपरा है वो अविनाभाव से जुड़ी भी है। उसमें किसी के प्रति किसी का बड़ा होना, छोटा होना, ऐसा भाव नहीं है। और भगवान शिव का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण माने पूरे भारत में आप कहें तो भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, जिनका कहीं कोई विरोध नहीं होता, जो सबके प्रति उदार हैं, चाहे असुर हो, चाहे सुर हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, सबको वरदान देते हैं, अभय वरदान देते हैं। तो यह जो, और खुद सादा रहते हैं, वस्त्र उनके पास नहीं है। शिव की बारात का ध्यान करें अगर, तो जैसे कि विभीषण जब राम को देखता है कि नंगे पैर चले आ रहे हैं, राम रावण से युद्ध करेंगे, तो कहता है, मन में तुलसीदास कहते हैं कि रावण रथी वीरतर गुबीरा और देख विभीषण भयो अधीरा। तो अधीर होना उसका स्वाभाविक था। सोचता था कि इतने पाखंड और उस पर विजय कैसे प्राप्त होगी। तो राम ये कर दिखाते हैं। ये सादगी से और सर्व स्वीकार्यता के कारण ही संभव होता है। तो ये जो सादगी का सौंदर्य शास्त्र है, ये भारतीय परंपरा का मूल उत्स है। विविध कलाओं में, जीवन में हम सब सादा रहकर अपने आप को अधिक अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर पाते हैं। एक तो ये पक्ष है जो परंपरा का लौकिक स्वरूप में जो हमारे आम जनजीवन में व्याप्त है। दूसरी ओर हम देखें अगर, तो काव्य शास्त्रियों ने क्या किया है कि खासतौर से अलंकारवादियों ने भामह वगैरह जो है, भामह है, रुद्रक है, रुद्रट हैं, रुयक हैं, तो ये सब अलंकारवादी आचार्य हैं, जिन्होंने अलंकार को कविता की आत्मा बताया और कि यमक है, रूपक है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, ये सब ना हो तो कविता कविता नहीं होती।
जबकि दूसरी ओर जो रस संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, आनंद वर्धन को हम लेते हैं, अभिनव गुप्त को हम पाते हैं, मम्मट को देखते हैं और फिर विश्वनाथ को देखते हैं, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ। तो यहां तक आते आते रस को काव्य की आत्मा मान लिया गया। अलंकार आदि से विरहित जो रस है वही काव्य की आत्मा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ऐसा साहित्य दर्पणकार ने कहा। तो ये जो अवधारणा बनी, क्योंकि रस प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, अनुभव गम्य है, आस्वाद गम्य है। अलंकार आदि तो दिखाई देते हैं, वो शरीर के धर्म है। भाषा, छंद, अलंकार, इस प्रकार के जितने अवयव हैं शरीर के हैं, अंग हैं, शरीर की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो रस है वो आत्मनिष्ठ तत्व है, वो आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, वो आत्मा का सौंदर्य विलक्षण होता है। तो हम अगर देखते हैं, ऐसा कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में कहा, शकुंतला के सौंदर्य के विषय में कहते हैं, किम हि मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। शकुंतला को देख करके वे कहते हैं कि ये जो सौंदर्य है शकुंतला का, वो प्राकृतिक सौंदर्य वैसे ही इतनी सुंदर है कि उसको क्या मंडन वंडन करना, क्या अलंकार पहनाना, क्या आभूषणों से सुसज्जित करना। तो कालिदास इस नैसर्गिकता के सौंदर्य के तत्व को जानते हैं। तो बहरहाल ये परंपरा इस प्रकार आगे बढ़ती है। और मैं बात कर रहा था साहित्य दर्पणकार की, तो जो सादगी का सौंदर्य है उसकी चेतना साहित्य दर्पणकार के यहाँ व्यक्त होती है। और वो एक श्लोक है जिसकी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। वो बहुत सारे काव्य के आचार्यों ने उसको उद्धृत किया है, उस पर विवेचन किया है। वो श्लोक इस प्रकार है, यह कौमार हरः स एव हि वरः ता एव चैत्रक छपास ते च उन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसि चेतसि तरुतले चेतः समुत्कंठते। रेवारोधसि वेतसि, अर्थात वही मेरा एक नायिका श्रृंगार के संभोग श्रृंगार की बात यहाँ चल रही है। तो वो जो नायिका है वो कहती है कि मैं भी वही हूं, मेरा पति भी वही है, और वही पति है जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया था। मैंने प्रथम समागम के क्षण भी वही था, और वो चैत की वही रात भी है, वही मालती आदि और कदम्ब के पुष्प की सुगंध से समन्वित वायु बह रही है। मैं भी वही हूं। फिर भी जो रेवा नदी के तट पर संभोग का जो आनंद मिला था, वेतसी के वेद के तरुओं की छांव में उसके निकट, तो वह जो सुरत व्यापार मैंने जो किया था, जो आनंद का अनुभव प्राप्त किया था, वह आनंद का अनुभव आज मुझे नहीं प्राप्त हो पा रहा है। वह सुख, वह जो आनंद है उसका अनुभव, अनुमान, उसकी प्रतीति नायिका को नहीं हो रही है। तो मैं भी वही हूं, मेरा पति भी वही है, लेकिन वह आनंद, उसकी अनुभूति आज नहीं हो रही है। तो यह उदाहरण असल में शारंगधर पद्धति से लिया गया है, और इस लोह से लोग इसे अमरुक का कहते हैं। तो ये अमरुक का श्लोक नहीं है, अमर शतक से नहीं है, ये शारंगधर पद्धति में आता है। और 13वीं सदी में शारंगधर पद्धति का संकलन किया गया। तो बहुत सारे मुक्तकों का संग्रह है शारंगधर पद्धति, वहां से ये लिया गया है। तो इस प्रसंग को रखने की पीछे उद्देश्य ये है कि विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कहते हैं कि ये अनलंकृत है, इसमें कोई अलंकार नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कोई दूर की कौड़ी लाने का प्रयास कवि ने नहीं किया, लेकिन इसमें रस है, आनंद है, आह्लाद है और मार्मिक अभिव्यक्ति है, जो सहृदय सामाजिक को, आम जन को अभिव्यक्त करती है और उसके मनोभाव से सीधे सीधे जुड़ जाती है। तो ये जो सादगी की बात मैं कर रहा हूं, यह सादगी इस पद्य में भी है। ये किसी बड़े कवि की पंक्ति नहीं है,
ये किसी राजा और महाराजा का प्रसंग को लेकर के नहीं है, कोई चमत्कार प्रदर्शन की बात नहीं की गई है। केवल और केवल उक्ति वैचित्र के माध्यम से, उक्ति के माध्यम से, नायिका के कथन के माध्यम से इस सादगी के सौंदर्य को स्थापित किया गया है और बड़ा स्वाभाविक ढंग से इसको रखा गया। तो यहाँ वो विश्वनाथ कहते हैं कि ये वाक्य रसवद काव्य का उत्तमोत्तम श्रेष्ठ काव्य का उदाहरण है। तो मित्रों, मुझे लग रहा कहीं बहुत गहन ना हो रहा हो, इसलिए मैं बहुत अधिक आगे आपसे इस बारे में बात नहीं करूंगा, इसको समापन भी करूंगा। असल में क्या है कि ये जो अलंकार संप्रदाय वाले हैं वो रीतिकाल हिंदी में जब हम आते हैं तो देखते हैं नखशिख वर्णन कर रहे हैं और अंग प्रत्यंग के आभूषणों की चर्चा बहुत विस्तार से की जाती है। वह राजाओं को लुभाने के लिए, महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए किया गया काव्य है, या ऐसे जो कलाओं के माध्यम से उनको खुश करने के लिए दरबारों में ये सब किया जाता रहा। लेकिन जो स्वाभाविक जनमानस है, आम जनमानस है, वह अनलंकृत सौंदर्य को चमत्कार से अलग हटकर सादगी से जो युक्त है वह सौंदर्य शास्त्र अपनाता है। और लोक की रीति यही है, भरत का लक्ष्य भी यही है। तो भरत तो इसीलिए कहते हैं तस्मा लोक प्रमाणम ही गेयम नाट्यम। तो नाटक वही है, कलाएं वही हैं जहाँ लोक तत्व है, जहाँ लौकिकता का संस्पर्श है। अन्यथा ये सब चमत्कार आदि बड़े पर्दे पर चलने वाले बहुत बजट वाली फिल्मों को आप देखें तो वहां देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी बहुत सादी चीजें हमको आकर्षित करती हैं, जो हमारे जीवन से जुड़ती हैं और हमें हमारे जीवन में वो सादगी के मूल्य की, सौंदर्य की प्रतिष्ठा करती हैं। तो आज दोस्तों मुझे लग रहा है इतना ही रखें। सहृदय सामाजिक पर फिर हम बात करेंगे कि वह सहृदयता क्या है और वह सामाजिक के मन को कैसे आह्लादित करती है ये सादगी की चीजें। क्योंकि जीवन तो सादगी से भरा हुआ है, वहां चमत्कार और वो सब प्रदर्शन नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुरक्षित रहें, सादे ढंग से रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे भारतेंदु मिश्र मैं आपसे विदा लेता हूं। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक भी करें, तो मुझे भी एक फीडबैक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।